बहने लग गया। कपिल नारायण भगवान ने वही जल को आचमन किया, वही देवहूति माँ के शरीर का निकला हुआ जल ही आगे चल के सिद्धिदा नाम की नदी बन गई। और उसी नदी के जल को आचमन किए और सीधे पहुंच गए कपिल नारायण भगवान कहाँ? गंगा सागर संगम, गंगा सागर क्षेत्र में। आज भी मकर संक्रांति में हम लोग जा करके डुबकी लगाते हैं और आज भी वहाँ हमें कपिल नारायण भगवान का आश्रम का दर्शन होता है। दर्शन करते हैं, सागर में डुबकी लगा करके कृतार्थ होते हैं। प्रेम से बोलो गंगा मैया की। तो देखो, ये तो मनु महाराज के मंझली बेटिया का ही कथा चरित्र सुनाया सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को। और मैं पहले बता दिया था कि स्वयं वो मनु महाराज कितने भाग्यशाली हैं कि इनकी पांचों संतान के साथ भगवान का संबंध हुआ है। अब बताओ, मंझली बेटी घर भगवान आए कि नहीं आए? कपिल नारायण भगवान को बेटा बन के आना पड़ा। सुखदेव जी ने कहा आगे क्या हुआ ये बताइए। परीक्षित ने कहा महाराज अब आगे की बात बताओ। कहे अभी तो एक बेटी कथा सुनाए हो, आगे क्या हुआ? दो बेटी है और दो बेटा बच गया है। गदगद हो गए सुखदेव जी। कहा वारे राजा परीक्षित, कथा बड़ी जिज्ञासा के साथ सुनता है, कहे सुनाऊंगा। कहे प्रेम से बोलो बाल मुकुंद भगवान की। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके तुम्हारी जय हो तुम्हारी, लाला जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी। दर्शन दे दो अब बनवारी, दर्शन वारी। आँखियाँ तरस रही है हमारी, आँखियाँ हमारी। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके रे। कब से खड़े हैं द्वारे तुम्हारे, कब से रे द्वारे खड़े हैं, कब से तुम्हारे द्वारे खड़े। तुम्हारे दर्शन दे दो अब गिरधारी, दर्शन धारी। आँखियाँ तरस रही है हमारी, आँखियाँ रे। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके। प्रेम से बुलवाल मुकुंद भगवान की। तो माता देवहूति का वंश यहीं समाप्त हो गया, क्योंकि भगवान ही बेटा बन के आए थे। आगे वंश आगे नहीं चला। देवहूति माता की 3 बहन की बात आई है। तो आकुति का विवाह जो है रुचि प्रजापति के साथ हुआ सजा। ये दूसरी बहन है। बड़ी बहन आकुति, मंझली देवहूति और छोटी जो प्रसूति नाम की कन्या है, वो प्रसूति नाम की कन्या दक्ष प्रजापति के साथ बिहाई गई थी। दक्ष प्रजापति कौन है? तो ब्रह्मा जी के पुत्र है। कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? अंगूठा से। इसीलिए बड़ा अभिमानी। अंगूठा मतलब अभिमान के प्रतीक है, ठेका दिखाते हैं। तो ये बड़ा अभिमानी है दक्ष। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जितने भी बेटा हुए रे सब के सब सन्यासी बन गए। तुम तो मेरी बात मान जाओ बेटा दक्ष, तुम तो बिहाव कर लो बेटा। और जब तक तुम बिहाव नहीं करोगे तो ये सृष्टि आगे नहीं चल सकता। कहे मैंने वचन दिया है नारायण को कि सृष्टि का मैं विस्तार करूंगा, और मैं विस्तार नहीं करूंगा तो ये पद मेरी छीन जाएगा। विधाता किस काम का हूँ?
तो पिता की आज्ञा को मान करके विवाह करना स्वीकार किया। दक्ष महाराज, दक्ष प्रजापति का विवाह हुआ। कहे एक एक करके संतान उत्पन्न करूंगा, बहुत समय लग जाएगा। कहे मैं तप बल के द्वारा, तपस्या के द्वारा ही संतान उत्पन्न करूंगा। तो दक्ष प्रजापति भगवान नारायण की तपस्या के लिए गए। भगवान को आना पड़ा तपस्या के प्रभाव से। मांग ले बेटा दक्ष, क्या मांगता है? कहे 10,000 पुत्र मुझे प्राप्त हो जाए। कहे ओ 10,000 बेटा? कहे हाँ महाराज। क्या करोगे? सृष्टि का विस्तार होगा। कहे एवं वस्तु। कहे मंत्र शक्ति से 10,000 बेटा प्राप्त हो गए। 10,000 बेटा को पा करके गदगद है। अब 10 से 20 होगा, 20 से 40, 40 से 80 और जनसंख्या बढ़ जाएगी। कहे और मेरे पिता का विधाता का पद भी रह जाएगा। लेकिन होनी तो कुछ और थी। ये पढ़ लिख के 16 साल के जब नवयुवक हो गए, 10,000 बेटा एक दिन रथ में सवार हुए और जंगल घूमने के लिए चले गए। अब राजकुमार है राजा का बेटा, नौकर चाकर सैनिक के साथ जंगल घूमने के लिए चले गए। नारद जी मिल गए। नारायण नारायण, अरे दक्ष पुत्रो आओ आओ। कहे ओ अब रिश्ता में कौन है? काका बाप है। ब्रह्मा का बेटा नारद जी वो गोदी से उत्पन्न हुआ है और दक्ष अंगूठा से उत्पन्न हुए। रिश्ता में तो भाई हुए। आओ आओ काका जी, प्रणाम किए। 10,000 बेटा बैठो बेटा, बताओ रे तुम लोग कहाँ आए हो? जंगल घूमने के लिए। कहे क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। कहे अच्छा तो ये मनुष्य जीवन तुमको क्यों मिला है बेटा? कहे तो हंसने खाने के लिए मिला है। कहे राजा बेटा है। कहे हंसेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, बर बिहाव करेंगे, संतान उत्पन्न करेंगे, हो गए जीवन। कहे नारद जी ने कहा धिक्कार है रे। कहे तुम लोग जीवन के मूल्य को नहीं जान पाए। कहे बैठो मैं तुम्हें बताता हूँ ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है। दुर्लभम मानुषम देहि, ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है बेटा। कहे आखिरी सीढ़ी है और इसमें यदि चूक गए तो 84 लाख योनि में फिर से भटकना पड़ेगा। कांप गए दक्ष के पुत्र। सही कहते हो काका जी? बिल्कुल सही है बेटा। तो बताओ हम क्या करें? हाँ फोकट में थोड़ी बताऊंगा। कहे उसके लिए गुरु बना के आओ जाओ। कहे कैसे कह दे कान फुकवा लो? आजकल तो गुरु माइक में चिल्ला कहता है चल कान फुका लो का। नारद जी कैसे कह देते? कह जाओ मैं यहीं बैठा हूँ, पहले गुरु बना के आओ भैया। जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक ज्ञान कहाँ से मिलेगा रे? कहे अब 10,000 बेटा दक्ष के इतने बड़े जंगल में अब कहाँ से गुरु पाएंगे भाई? और गुरु खोज के आते तक आप कहीं रहते नहीं, हम जानते हैं। कहे 2 घड़ी ज्यादा नारद जी कहें रुकते नहीं। कहे तो एक काम करो ना, आप ही हमारे परम गुरु बन जाते। कहे हाँ इसीलिए तो सब नाटक था। कहे चलो बैठो रे 10,000 दक्ष पुत्रों के। सबको बैठाए और कान में मंत्र दे दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब गुरु मंत्र प्रदान कर दिए। अब कहा दक्षिणा दो। कहे दक्षिणा की बात आई तो कह रुक जाओ, अपने महल में जाएंगे और जो मांगोगे ला के देंगे। महल वहल नहीं। कहे जहां संकल्प वहीं दक्षिणा कहलाओ। कहे तो कहे अभी तो नहीं दे सकते। कहते एक काम करो भाई, वाक्य दान कर दो। तब से नियम बन गया, वचन में बोल दो। हम लोग भी पूजा कराते तो कहते नहीं चल जजमान हो गई दक्षिणा, संकल्प रख दे हुई मेरे भगवान जाए दे भी देते हो है नहीं। तो कहा वाक्य दान कर दो बेटा। कहे बिल्कुल वचन दे दिया हूँ। कहे सोच समझ के, बिल्कुल सोच समझ के वचन दे दिया हूँ। कहे वाक्य दान का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है सज्जन। दक्ष प्रजापति के पुत्रों ने कहा कि हाँ नारद जी हमने आपको वचन दे दिया। कहे जो मांगोगे वो देंगे। कहे हाँ तो गुरु दीक्षिणा यही होगी बेटा कि तुम लोग जाओ सन्यासी बन जाओगे। अब गुरु की आज्ञा हो गई। नारद जी चरणों में प्रणाम किए और वहीं से 10,000 बेटा सन्यासी बन के निकल गए। अब रथ खाली आया शाम के समय। दक्ष ने पूछा क्या हुआ रे?
राजकुमार कहाँ है, कहाँ का राजकुमार महाराज? दंडी सन्यासी बन के हिमालय की ओर चले गए। कौन उल्टा पुल्टा पढ़ा दिया रे कहे, और कोई दूसरा नहीं है महाराज, आपका भाई है कहे नारद जी। हाँ तो देखो यहीं से दुनिया में चूक हुई। गुस्सा में दक्ष ने कह दिया कि भाई के बराबर कोई शत्रु नहीं हो सकता। आज भी कई लोग कहते हैं भाई ही शत्रु होता है महाराज। तो ये किसने कहा था जानते हो? दुनिया में पहले दक्ष ने कहा था। क्यों कहा था नारद जी के लिए? कि 10,000 बेटा सन्यासी बना दिए गुस्सा में। और बाद में वो क्या कहेगा, तो बाद की बात को नहीं बोलते आदमी, पहले जो निकल गया उसको सुन लेते हैं। तो कहा भाई ही भाई का शत्रु होता है, ऐसा होता नहीं है सज्जनों। भाई ही भाई का सबसे अच्छा हितैषी होता है, ये बात सत्य है। और सिद्ध कर दिया नारद जी ने इस बात को। तो 10,000 बेटा सन्यासी हो गए। मारे दुख के कारण फिर से मैं तपस्या करूंगा कह, फिर से तपस्या किए, पुनः लिखा। पुनः मतलब फिर से, पुनः 10,000 बेटा उत्पन्न हुआ। संख्या कितना होगा बेटा का? 20, 10 और 10। अब कहा कि घर में ही पढ़ाना, घर में लिखाना, घर से बाहर नहीं जाना कहे। और सुन लो रे द्वारपाल कहे, दुनिया के कोई भी आ जाए चले जाए मेरे घर में, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नारद मेरा भाई ही मेरा शत्रु है, वही मेरे घर में नहीं आना चाहिए। मैं छाया तक नहीं पड़ने देता, खुद का तो घर बसा नहीं पाए कहे, और मेरा घर जो है बिगाड़ने के लिए तुला है, वो भाई ही मेरा शत्रु है। लेकिन ऐसा नहीं। नारद जी ने कहे बड़े भाई है भैया, जो मन में आए तो बोल ले कहे। तो 10,000 बेटा को सुंदर पढ़ाए लिखाए, घर में ही गुरुकुल बना दिए। कि इतने दिन बेटा घर में रख लोगे, बेटी को रख लोगे डांट डपट के घर के अंदर, लेकिन बेटा कितने दिन रखोगे? 5 साल, 10 साल, 15 साल। और 16 साल के जवान बेटा को अरे सीधा नहीं जाने दोगे, भाग के चला जाएगा। यही हुआ। दक्ष महाराज जी अपने राजपाट देखने के लिए गए, पीछे दरवाजा से 10,000 बेटा कहे कि इतने दिन तक बंदी समार रहेंगे घर में कहे। पिताजी कहीं आने देते जाने देते, चल के जंगल में घूमेंगे, नदी में, तालाब में, फल फूल खाएंगे पिएंगे, चलो कहे। पीछे के राजमहल के दरवाजा से 10,000 बेटा निकल गए जंगल में। पहले तो खूब नदी में नहाए, पके हुए फल को तोड़ तोड़ के खाए। अरे हम लोग पुस्तक में बस पढ़े थे रे कहे कि सेव का फल होता है, आम का फल होता है, आज प्रत्यक्ष देख लिए, प्रैक्टिकल। बढ़िया दोपहर के समय खा पी के जल्दी चलो भैया, सभा के पहले पहुंचना है घर। फिर से नारद जी ने कहा अच्छा समय है कहे। फिर से नारद जी प्रकट हो गए, नारायण नारायण। अरे दक्ष पुत्र आओ आओ कहे। अरे सब के सब प्रणाम किए नारद जी को, कहे बेटा नहा खा लिए कहे। हाँ बिल्कुल नहा खा लिए कहे। बैठो बेटा कहे। तुम लोग मनुष्य जीवन क्यों पाए हो? फिर वही प्रश्न पूछ रहा। अब ये लोग भी वही बताए, भाई राजा का बेटा है, बढ़िया नहाएंगे खाएंगे, संगीत सुनेंगे, जुआ चप्पा और खेलेंगे, संगीत सुनेंगे और सो जाएंगे कहे। तो जो सोया बेटा वो खोया रे कहे। सोने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है, दो रास्ता है तुम्हारे पास कहे। एक तो गृहस्थी बन जाओ और दूसरा सन्यासी बन जाओ। तो 10,000 बेटा थे। दक्ष के पूछे कि दोनों में अंतर क्या है और अच्छा कौन है कहे। तो नारद जी ने कहा तो सबसे अच्छा तो गृहस्थ जीवन है कहे। गृहस्थ जीवन में बहुत अच्छाई है कहे। गृहस्थी चाहे ना तो शंकराचार्य भी पैदा कर सकता है, डॉक्टर भी पैदा करता है, मास्टर भी पैदा करता है। कहाँ शुरू होता है? सब गृहस्थ से ही तो पैदा होते हैं। साधु बना सकता है, सन्यासी बना सकता है। ये शक्ति किसके पास है? गृहस्थियों के पास है। और बड़े बड़े साधु सन्यासी चाह के भी एकाक बेटा बेटी नहीं उत्पन्न कर सकते। और खुदन खासा यदि उत्पन्न कर लेते हैं तो लोक और परलोक दोनों उसका बिगड़ जाता है। कोई पांव पर या नहीं मिले, सही है कि नहीं? तो कहे गृहस्थ जीवन तो सर्वोत्तम है बेटा कहे, लेकिन जो चीज अच्छी होती है उसमें बुराई होती है। वो बुराई को सुन लो भैया कहे तो बता दो। तो कहते हैं
कि देखो गृहस्थ जीवन तो बढ़िया है, लेकिन खराबी एक चीज की है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह माया में फंस के व्यक्ति भगवान को भूल जाता है और इसीलिए उसके जीवन में विपत्ति आती है। हाँ, हमारे जीवन में दुख क्यों आता है तो जान लो कि कोई ना कोई हमसे चूक हो गई है, भगवान की सेवा से हम विमुख हो गए हैं, इसीलिए जीवन में विपत्ति आती है। तभी देखते हो नहीं, जैसे बीमारी आती है बदना शुरू कर देते हैं। हे सत्यनारायण भगवान कहे लड़का बीमार है ठीक वही कथा कहाँ हूँ या तो अत्यक ठल है भगवान है? लेकिन फिर भी वो सुनते हैं। बैला गंवा के हे महाराज तो बदना बदे रहे हो काबर का बैला गंवा के इस महाराज कथा बदे रहे हो। अच्छा अरे वो बैला बहाना कम से कम भगवान को याद कर लेते हो ठीक है। और जैसे ही बैला भैंसा मिल गए कथा होता हो इस तरह फिर भगवान भुला गया, फिर विपत्ति आता है। तो कहने का मतलब है दुख का कारण मनुष्य स्वयं होता है माँ के। तो ठीक है 10,000 बेटा कहे तो गृहस्थ जीवन बेकार है, हम ऐसा काम ही क्यों करें जिसमें फंसना पड़े कहे तो दूसरा रास्ता बता दो कहे। अरे वो सरल है बेटा कहे, अरे तुम्हारे 10,000 भाई इधर से ही गए हैं सन्यासी बन के हिमालय में कहे, और जो भाई करे वो भाई को करना चाहिए। तो कैसे किए तो कहे गुरु बनाओ पहले तब बताऊंगा कहे। तो भाई गुरु कौन है कहे यार मैं ही तुम है कहे, तो आप हमारे भी गुरु हो गए कहे। अब परंपरा चल गई, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है सज्जनों, ध्यान देना। गुरु का मतलब ये नहीं है कि बाप के गुरु इतने मोरे गुरु हो जाए। ग कहते हैं अंधकार, गुरु कहते हैं प्रकाश को। क्यों गुरु जी? संतोष जी बैठे हैं। गुरु की व्याख्या है ग कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। जो हमारे हृदय की अंधकार को निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश का वर्षा कर दे उसे गुरु कहते हैं। तो गुरु जीवन में योग्य मिले ये प्रयास करो सज्जन। जरूरी नहीं है कोखरो कहने से कोखरो बोलने से गुरु बना लो, नहीं, इससे उपद्रव होगा बाद में। गुरु को पहले खूब जान लो। हमारे पुरखा कितने सियान लोग जिसके बिना पढ़े लिखे कहते हो आप लोग, लेकिन कितने ज्ञानी थे। गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। कभी गलती होगी? कभी नहीं हो सकता। तो आजकल गुरु बनाने में इतनी जल्दीबाजी रहती है, बड़े विज्ञापन टीवी में देख लिए, बड़े जटा, बड़े धोती, बड़े पोती ना, बस चलो गुरु बना लो पे। आज गुरु बना लिए और कल तुम्हारे गुरु जी जेल चले गया तो तुम्हारा ठिकाना कहाँ होना चाहिए? जहाँ गुरु तहाँ चला। तो तुम लोग तो जेल नहीं जा सकते भैया, तो तुम न इधर के हुए न उधर के हुए। ये तो अच्छा हुआ जितने ही ये गुरु जेल में भी बंद है, 44 संख्या इनकी, ये किसी गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसी चेलाच नहीं बने हैं। गुरु वही होता है जो किसी का चेला बना हुआ होता है, ये गुरु परंपरा है। और दूसरा अच्छा बात ये हुआ कि ये जो 44 जन जेल में है कोई भी जाति ब्राह्मण नहीं है भैया, नहीं तो दुनिया ब्राह्मण के पाछू पड़ी छे। हाँ, जाना था ब्राह्मण महाराज ये और दुनिया जात नहीं जाना भाई। एक आग ब्राह्मण को मेरे शराबी मिल जाते तो हम लोग बताते हैं जाना था महाराज हम कैसे गए, और वो ब्राह्मण तो खूब पीते। या एक ब्राह्मण पीता है इसके मुझे क्यों बता रहे हो भाई? अब पूरा गांव के गांव पीते हो तुम लोग, उसको तो हम नहीं बोलते, हम तो सुधर जाओ करके बोलते। तो कहने का मतलब है दुनिया तो ब्राह्मण के पीछे पड़ी हुई। एक आग जन को जेल जाने वाले ब्राह्मण हो जाते ना तो हमको नोच नोच के खाते डंक देके, वहू महाराज ही महाराज हवा ठिकाना के। तो दो चीज अच्छा हुआ, भगवान ने बड़ी कृपा की है कलयुग में कि जितने जेल में तथा कथित दर्जी फर्जी जो संत हैं वो किसी का कोई गुरु का चेला नहीं, वो अपने आप बन गया। अरे मैं ही गुरु हूँ और मैं ही चेला बनाऊंगा। तो गुरु से ज्ञान मिलता है। तो खुद बने बनाए गुरु थे, उसका ठिकाना कहाँ हुआ? जेल में हुआ। अब उसमें भी विवाद करते हैं, नहीं महाराज गुरु बढ़िया रही महाराज और फंसा दिन के यार। तो न्याय व्यवस्था में तुम्हारे पक्ष में भी वकील खड़े थे, उसके पक्ष में भी वकील खड़े थे। तुम यदि सही थे प्रमाण पत्र दे के खड़े हो जाना चाहिए।
तो बच जाते, तो बचने का कोई जगह नहीं। तो कहने का मतलब है गुरु परंपरा अनादि परंपरा है, जिसको जानो उसी को मानो। और हम लोग यही गलती है, जिसको जानते नहीं उसको ज्यादा मानते, और जानते हैं उधर ध्यान नहीं रहता। गांव में हटरी भटरी आ जाता है, दाई माई ज्यादा बैठे, वो भटरी लोग डरवा देते हैं दाई माई के, तोर घर भी पति है वही है, गिरहा लगे के, तो पति को नहीं पूछते क्या देना है क्या लेना है, थारी को तोड़ के माली को फोड़ के वो तो चला गया, 2-4-5 साल आ गया तुम्हारा घर है। अरे थाली तोड़ने फोड़ने से किसी घर खत्म होगा जी? ये विवेक सनातन धर्म कहता है जोड़ने से संकट दूर होता है। इसलिए हमारे पकवान भी दाई माई बनाते थे, इससे सीखने की जरूरत है। पहले बिहार होता था क्या बनाते थे? लड्डू। किसके लड्डू? मोतीचूर के। बूंदी के लड्डू। बूंदी के लड्डू क्या सिखाता है जानते हो? कि एक रहोगे रे तब सुरक्षित रहोगे, और बूंदी बनोगे ना तो फैल जाओगे। वसुधैव कुटुंबकम। इसीलिए लड्डू पकवान बर बिहाम भी और मरियम भी बनाते थे। लड्डू मतलब एक सूत्र में बंध जाओ, चाहे करुक लड्डू हो कि बूंदी का लड्डू हो। कैसे बंधता है? बूंदी को बांध के देखो तो उसमें थोड़ा शक्कर डालते हैं चाशनी, फिर हाथ से तब नियंत्रित होकर लड्डू परोसा जाता था। अब आज तो लड्डू लड्डू भूल के पिज्जा पिज्जा बर्गर, उसमें तो मिलने जुलने का मिच नहीं, तो हम बिखरेंगे नहीं तो क्या होगा? हम अपने पकवान को भूल गए, अपने संस्कृति को भूल गए, तो कहां से सुरक्षित रहेंगे? तो लड्डू के समान बन जाओ, एक रहोगे सुरक्षित रहोगे। क्या हो गया? भाई है 1 एकड़ ज्यादा संपत्ति पा गया, कोई बात नहीं है, संतोष कर लो, बड़े ताया महाराज बाप बरोबर रहे। 1 एकड़ ज्यादा पागे, 1 एकड़ दे दे भाई ताया, तो तुम महान बन जाओगे। तो वहां था दे बड़े भाई को जेठासी देने के लिए तैयार नहीं है आज का भाई। इसका हम विरोध करते हैं। अरे धर्म का बाप कहा गया है बड़े भाई को। तुम तो एक बीता थे जब बड़े भाई घर की सियानी किया था, तो कमा कमा के अपने पूंजी को तो भाई बहन और परिवार में लगा दिया, और आज वो बूढ़ा हो गया तो तुम बांटने के लिए तैयार हो। यदि वो भी चाहता ना तो पूरा पूंजी उड़ा देता, तो तुम आज सड़क में होते। बाप तो मर गया था, तो ऐसे भाई के लिए भाई के ये प्रेम, इसका विरोध होना चाहिए। अरे भाई है तो 4 एकड़ ज्यादा ले ले भैया, फिर लड़ाई झगड़ा खत्म कर। ये सिखाता है रामायण की कथा, भागवत में सिखाया गया। राम राज्य कब आया? कौशल्या महारानी खड़ी हो जाती ना, ए कई तू कौन होती है मेरे बेटा जंगल भेजने के लिए, अभी बांटा हो जाए कहते, तो दशरथ महाराज भी चुपचाप 3 हिस्सा करना पड़ता उनको। लेकिन हमारे प्रदेश की बेटी कहे नहीं नहीं राम जा बेटा जंगल तेरे लिए मंगल बन जाएगा। तो एक व्यक्ति त्याग करता है तब उसका बेटा के जीवन में उन्नति का रास्ता खुलता है सज्जनों। तो विस्तारित सोच रखिए, संकीर्णता से किसी का कल्याण नहीं हो सकता है, जान लो। परिवार बिखरना बहुत सहज है, लेकिन जोड़ना बड़ा कठिन है। प्रेम से बोलो भक्तों सल भगवान की। तो 10,000 बेटा फिर से सन्यासी बन गए, 20,000 बेटा। तब दक्ष महाराज की बुद्धि शुद्ध हो गई, बेटा बेकार है। आज दुनिया सब के सब वही कहते हो, पहले बेटा हो जातीस महाराज। 20,000 बेटा दक्ष के कौड़ी काम का हुआ कि नहीं हुआ बताओ? सब बेकार हो गए ना। तब दक्ष महाराज ने कहा अब बेटी चाहिए। बेटा धोखा देने वाले होते हैं क्या? अब ये बात सत्य बोल रहे हैं। तब भगवान नारायण के पास जाकर रोने लग गए, कहा महाराज 10,000 बेटा 2 बार दिए गए, लेकिन एक बेटा मेरे पास नहीं रहा। अब क्या चाहते हो? अब मुझे बहुत सी पुत्रियों का ध्यान देना, बहुत से पुत्रियों का पिता होने का गौरव मैं चाहता हूँ। बहुत से पुत्रियों, गुरु जी बहुत अच्छा। यदि कह देते भगवान से
कि एक बेटी चाहिए तो एक होता, क्या बोल दिए थे, बहुत से पुत्रियों का पिता होने का मैं गौरव चाहता हूँ। तो बहुत से पुत्री एक माँ के पेट से कैसे होता भैया? लेकिन भगवान को कहना पड़ा एवं मस्तु, ऐसा ही होगा, और हुआ भी। तो उधर नारायण का आशीर्वाद मिला, इनकी पत्नी ने गर्भ धारण किया, और गर्भ का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वां महीना पूर्ण भी हुआ गर्भ का। राजा प्रतीक्षम है, अच्छा बेटी होगा क्या? लेकिन क्या हुआ, एक मांस पिंड हुआ, मांस पिंड हुआ। राजा रानी आग बबूला होकर रोने लग गए, कह देख तो भगवान नारायण ने हमारे साथ मजाक कर दिया। दोनों रोने लग गए, मारे गुस्सा के तलवार रखा था, मांस पिंड को कहा इसको रख के क्या करूंगा, कहे काटू, कहे 1 से 2 2 से 4 4 से 8 8 से 16 16 से 32 और 60 टुकड़ा कर दिया और फेंक दिया जा, और सिर पकड़ के राजा रानी रोने लग गए। उसी समय नारद जी का पदार्पण हुआ, नारायण नारायण कहते हुए। ओ एक तो करेला, वो भी नीम में चढ़े हुए। जैसे ही नारद जी को देखा ना, आग बबूला होके खड़े हो गया दक्ष महाराज। अरे दुष्ट नारद, कहे तू भाई नहीं मेरा शत्रु है, कहे आज मेरा हंसी उड़ाने के लिए आया है, कहे 20,000 बेटा को सन्यासी बना करके भी आज कौन मुंह लेके मेरे सामने आ गया, कहे तू भी मेरा हंसी उड़ाता है, और वो नारायण भी मेरा हंसी उड़ाने के लिए, कहे देवता भी मेरे लिए बाम हो गए, चल अपना मुंह हटा के। नारद जी ने कहा भैया देखो भैया, जो गलती मेरे से हो गई, कहे वो गलती को सुधारने के लिए आया हूं, कहे भाग यहां से, कहे बड़ा गलती सुधारेगा, कहे ये मांस की पिंड कभी बेटी होगी, कहे हाँ भैया, कहे गलती भगवान की नहीं है, गलती आपकी है, ये बताने आया हूं। तब तक गुस्सा शांत हो गया। कैसे नारद, तो तुमने क्या मांगा था याद करो ठीक से, कहे तो मैंने मांगा था बहुत सी पुत्रियों के पिता होने का गौरव। तो भैया बहुत से पुत्री, मैं जानता हूं आपकी 60 पुत्री होंगी, कहे और एक माँ के गर्भ से 1 2 3 4 5 हो सकते हैं, और 60 कन्या किसी पेट से, हाँ तो इसीलिए बात बिगड़ जाती भैया। इसीलिए भगवान नारायण ने ये मांस का पिंड दिया है आपको, और आप इसको काट के अच्छा किए, कहे कितना टुकड़ा किए हो गिन लो, कहे अब गिनने लग गए 1 2 3 4 60 टुकड़ा, कहे हाँ तो 60 कन्या होगी तुम्हारी, कहे कैसे होगा, तो 60 घड़ा मंगाओ, कहे राजा घर में घड़ा क्या कमी थी, बड़े बड़े घड़ा 60 ठो लाया गया। एक एक मांस पिंड को नारद जी एक एक घड़ा में डालते गए और मंत्र पढ़ते गए, कहे कपड़ा से ढक दो, कहे और 9 महीना बाद भैया मैं आऊंगा, कहे 9 महीना बाद घड़ा को खोलोगे तो नार फूल सहित एक एक घड़ा से एक एक बेटी तुमको मिल जाएगी, जाओ सेवा करो, कहे दौड़ करके हृदय से लगाया दक्ष प्रजापति ने नारद को, कहे भाई हो तो तुम्हारे जैसे भैया, कहे क्षमा करना नारद, मैं तो तुमको शत्रु कह दिया था, हाँ लेकिन तब तक दुनिया में बात फैल गई थी, भाई भाई का शत्रु होता है। लेकिन ये बात दक्ष ने ही कहा, नहीं मैं गलत बोल दिया था, कहे भाई भाई का सच्चा शुभ चिंतक होता है, भाई के साथ भले लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, बातचीत बंद हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन उसको शत्रु मत मान लो। समय बीती पुनि होई प्रीति, हाँ जब तुम संकट में पड़ोगे ना, और गांव के परिवार के लोग जब साथ छोड़ देंगे तो भले 10-20 गाली देख सुनाएगा, लेकिन फिर तुम्हारे पास यदि खड़े हुए कोई मिलेगा तुम्हारा भाई रहेगा। ये बात दुनिया को जानना पड़ेगा। सब कुछ मिलना सहज है, समझ दुनिया में सब चीज मिल सकता है, पत्नी भी दूसरी मिल सकती है, माँ बाप भी दूसरे को मान सकते हो, लेकिन सगे भाई का मिलना बड़ा दुर्लभ है सज्जन। मिलहि न दूजहि सहोदर भ्राता, भगवान राम को कहना पड़ा कि सब कुछ तो ला सकता हूं मैं राम बन के, कहे लेकिन लक्ष्मण जैसे भाई कहां से लाऊंगा, कहे और लक्ष्मण यदि साथ नहीं जाएगा तो अयोध्या में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपने माताओं को, अवधपुर वासियों।
क्योंकि जो सुमित्रा माँ ने मेरे विश्वास के कारण मेरे सेवा के लिए लक्ष्मण को भेजा है, और आज यदि वो नहीं बच पाएगा, अधीर हो गए थे। और भगवान राम ने कहा कि मिलहि न दुजर सहोदर भ्राता, तो भाग्यशाली होते हैं वो जीव जिनके सहोदर भाई होते हैं। तो रामचरित की एक एक बात जो है अनुकरणीय है सज्जनों। प्रेम से बोलो भक्तोत्सल भगवान। तो 9 महीना के बाद नारद जी आए, एक एक कपड़ा हटा करके निकाल के ले भैया के गोदी में एक एक बेटी। गदगद हो गए दक्ष महाराज, और बेटी कब बड़ी हो जाती है पता नहीं चलता। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे दक्ष 60 बेटी है, कोई चिंता है कि नहीं है? कहे, अरे कोई चिंता नहीं है। कहे, वो चिंता नहीं बेटा, खिलाने पिलाने चिंता नहीं कहता, बेटी बड़ी हो गई बिहाव बात नहीं सोचते। कहे दक्ष ने कहा, अभी तो छोटी है। क्या छोटी नहीं है, अभी बिहाव की योग्य हो गई है। आज शुरू करेगा, अब तो 60 बेटी के लिए 60 दमान। लेकिन दक्ष बड़ा अभिमानी था। कहे पिताजी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ले देख ले। ऐसा कहना अपराध है, क्योंकि मूड से ज्यादा ब्याज के ऊपर माया होता है। दाई दादा से ज्यादा माया यदि कोई करता है नाती के ऊपर, तो बूढ़ा दाई या बूढ़ी दाई दादा कर सकते हैं। तो कहा वो बात नहीं है बेटा, अरे शुरू तो करो बिहाव लगाने की। तो देखो दक्ष महाराज ने 60 कन्या में से 59 कन्याओं का विवाह खुद के हिसाब से किया। एक बेटी को ब्रह्मा जी जानते थे, इसका विवाह तो ये शंकर से करेगा नहीं। कहे, और ये साक्षात जगदम्बिका है, ये तो शंकर की ही होगी। तो कहा बेटा एक बात मान लेते रे, कहे मेरा भी बेटी नहीं है रे, कहे और मुझे भी कन्यादान करना है। तो 59 बिहाव तुम करना अपने मर्जी से, और तुम्हारी छोटी बेटी के बिहाव में करूंगा। कहे बचपना में ही संकल्प ले लिए थे, क्योंकि जानते थे ब्रह्मा जी बड़े होने के बाद तो ये मानेगा नहीं। कहे हाँ, तो वो तब की बात है। पिताजी कहे नहीं नहीं वचन दे बेटा। कहे तो कह दिया था, जा छोटी बेटी सती का बिहाव ब्रह्मा जी आप अपने हिसाब से कर लेना। कहे अब बिहाव हो रहा है, सुनिए सज्जनों कैसा विवाह हुआ। दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह। तो दक्ष महाराज जी 27 कन्या का विवाह जो है चंद्रमा के साथ किए। चंद्रमा की जो 27 पत्नी है ना, वही दक्ष महाराज की बेटी है। अब इनकी पत्नी कौन है? अश्वनी से लेकर के रेवती तक 27 नक्षत्र हैं। एक एक नक्षत्र ही एक एक कन्या का नाम है। बड़ी बेटी का नाम अश्वनी और छोटी का रेवती। तो 27 कन्याओं को चंद्रमा को समर्पित किया कि तुम लोग जाओ चंद्रमा की सेवा करो। तो चंद्रमा की जो 27 पत्नी है वो दक्ष महाराज की बेटी। 10 जो है धर्मराज को समर्पित किए, धर्म की रक्षा के लिए जाओ बेटी तुम धर्मराज की सेवा करना। कहे 10 बेटी का विवाह दक्ष ने धर्मराज के साथ किया। कश्यप महाराज की 13 पत्नी कल कथा में सुन रहे थे, नहीं दीति अदिति, हाँ ये सब उन्हीं बेटी हैं दक्ष महाराज की। तो कश्यप महाराज की 13 पत्नी भी दक्ष की बेटी हुई। तो 27 और 10 37 और 3 40 और 10 50 हुआ। उसके बाद 2 भूत को 2 पिशाच को 50 4 54, 3 अंगिरा नाम के महात्मा को 55 56 और 57, और 2 कन्या पुनः कश्यप नाम के वैद्य को, तो हुआ 59। और आखिरी नंबर में बेटी बच गई सती। ब्रह्मा जी ने कहा बस बेटा कहे 59 बिहाव तुम अपने हिसाब से कर लिए रे, अब मेरी बारी है। कहे जब बिहाव के योग्य हो गई सती महारानी, तब ब्रह्मा जी ने कहा बेटा अब विवाह की तैयारी करो। कहे दक्ष महाराज ने कहा बिहाव तैयारी तब होता है जब वर का पता होता है। कहे वर पहले बताओ। कहे ब्रह्मा जी कहे बताऊंगा तो बात बिगड़ जाएगी, लेकिन बताना तो पड़ेगा। कहे हाँ तो सुन। कहे ये जो छोटी मेरी बेटी है, कहे इसका विवाह के लिए दुनिया में एक ही वर है। कहे और दूसरा कोई और उससे अच्छा वर नहीं हो सकता।
हाँ तो मैं भी सुनूं, कहे कौन है बताओ न कहे। तो जैसे ही कहा कैलाश के निवासी भगवान शंकर, शंकर शब्द सुने ना आसन से खड़े हो गए। और वो पिताजी कहे लगता है आपकी बुद्धि सट आ गई है क्या, आप बूढ़े हो गए। इतना भी पता नहीं है आपको, बेटी को देने के पहले कम से कम 2 चीज देखते हैं, पहला घर और दूसरा बर। ब्रह्मा जी कहे तुम दुनिया की सास मत बोलो रे, मैं कहता हूँ बर को देखना चाहिए, बाद में घर को कह ले। अंतर है ना। तो हम लोग दक्ष की श्रेणी वाले हैं, सब अभिमानी है। जीव क्या होता है, अभिमानी होता है। आज भी हम अपने बेटा बेटी के लिए जाते हैं खोजने के लिए, क्या देखते हैं, पहले घर अच्छा बढ़िया पक्की मंजिला है महाराज, 3 मंजिल के घर है, अच्छा। अब पहले ब्रह्मा जी के हिसाब से, सियानी के हिसाब से सोचोगे तो बर नहीं देखते, घर नहीं देखते, पहले बर लला भैया के लड़का कैसे तेला। तो सियान लोग जाएंगे तो पहले बर को देखते हैं। अब आजकल के लड़का मन ला दाई माई मंजाल झाल ले, ये मन का देखते हैं चका चौंद बढ़िया घर है महाराज, अच्छा रही कि घर अच्छा है। और बर कहूँ सांझ कन वाले का हुई स्थिति सोच। तो कहने का मतलब है बर बिहाव में सियाने किसकी चलनी चाहिए, सियान की। उस समय मैं विरोध नहीं करता हूँ, देखो गुस्सा नहीं मानना भाई ना, जो शास्त्र में लिखा है वो बोलना पड़ेगा। बर बिहाव की जिम्मेदारी सियान के ऊपर छोड़नी चाहिए। हाँ तुम लोग जाओ, एस फॉर्मेलिटी होना चाहिए, क्योंकि सगा घर सगा को जाना चाहिए। 1 बार जाओ 2 बार जाओ, भजिया खाओ बड़ा खाओ अलग बात है, लेकिन मूल बात तो बताना पड़ेगा। पहले बर का चयन करो, रहेगा नर तो बसेगा घर। और घर को देख के बिहाव कर देती हो। मेरी कई बेटी बहुत दुख पा रही हैं, बड़ी पीड़ा होती है। कई बेटी मेरी गोचिया सिंगनपुरी कांपा पतोरा के सुंदर फूल के समान घर में रहने वाली बेटी आज वहां जाके दुख पा रही हैं। क्यों दुख पा रही हैं? धृतराष्ट्र बन गए हमारे जजमान लोग, अंधा हो गए। किसको देख के? रुपया पैसा घर द्वार को देख के। सुधर जही महाराज, तो बहुत पीछे कहे। अच्छा सुधरने गारंटी लेते हो, बिगड़ने गारंटी कौन लेगा? तो इसलिए सावधान। आपकी बेटी 4 साल बिना बिहाए घर में रह जाए तो चिंता मत करना। ज्यादा से ज्यादा गांव बस्ती के लोग इतना ही कहेंगे बिहाव नहीं करे अपन बेटी के, लेकिन अच्छा लड़का देख के बिहाव कर दिया करो। इससे तुम भी सुरक्षित रहोगे, बेटी भी सुरक्षित रहेगी और तुम जीवन भर सुरक्षित रहोगे। 2 चीज से बचना, एक तो लालची समधी और दूसरा ज्यादा शराबी दमान। ज्यादा शराबी ज्यादा लगाएं, क्योंकि आज शराब की बात तो बोलना पड़ेगा, रोज बोलता भी हूँ। आज यदि मैं ये कहूँगा कि अपनी बेटी का बिहाव बिना शराब पिए वाले से करो, हाँ तो आपकी बेटी कुमारी रह जाएगी। क्योंकि ये बर की संख्या तो उसमें 3 श्रेणी है सज्जनों। अब उसमें भी देखो, एक जन 24 घंटा वाले तो उसको छोड़ दो, एक जन तिहार बार वाले उसमें विचार करो। जिन तिहार बार ला नहीं छोड़े जिन तोर बेटी कहाँ छोड़ी, समय पढ़ी था। एक जन है चुपचाप, जानन नहीं महाराज, फिर कोनो कोनो में, हाँ तो कोनो में सुने वाले भर बेटी देता। ओ कम से कम उसको ये मर्यादा है, गांव को, बस्ती को, कुटुंब को, समाज की छिप के यदि वो पीता खाता भी है तो उसको समाज में ग्राह्य कर लो अब के हिसाब से भाई। और इसके हिसाब से बोलोगे बात बिगड़ जाएगी। तो समय के हिसाब से, समय परिवर्तनशील है। हाँ तो 3 श्रेणी में एक को छोड़ ही दो दिन भर वाले ना, और दूसरा के बारे में विचार कर, और तीसरा को आंख मूंद के दे दो। कई जन चला इसमें है भाई महाराज खान पान हर देखता हूँ तो मैं नहीं आंखें मूंद ले। भगवान कृष्ण जानते थे कई चीज उनके समय भी गलत हुआ, लेकिन आंख बंद कर लेते थे, मैं नहीं देख रहा हूँ। तो ऐसे कई चीज को देख के आंख मूंद लेने में भलाई है, धर्म भी कहता है। प्रेम से बोलो भक्तों भगवान की। तो भगवान शंकर का विवाह का प्रस्ताव दिया। आग बबूला हो गए, न घर ठीक है न बर ठीक है कहे।
पिताजी आपकी बुद्धि सठिया गई है, कहे गृहस्थी बनने के लिए 3 चीज जरूरी होना चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। कहे तो खाने भी ठिकाना नहीं है कैलाश में, बर्फ तो थोड़ी खाएगी बेटी। कहे क्या रहता है कैलाश में? बर्फ। तो बेटी खाने के लिए तरस जाएगी। कहे बर्फ ही बर्फ रहता है वहाँ। दूसरा, ठंड से बचने के लिए गद्दा तकिया भी नहीं है। कहे खुद के पास मृगचर्म बस है। कहे अपना तो राख लगा लेंगे बभूति ठंड से बचने के लिए, मेरी बेटी क्या होगा? कहे वो जगह में मैं सोचूंगा तक नहीं। कहे और तीसरा बात, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान के बाद भूल जाओ। कहे हाँ सबके पास है, लेकिन भगवान शिव को चरित्र को कौन जानते थे? ब्रह्मा जी जानते थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा बेटा दक्ष, तुम सामान्य पुरुष के भांति सोच रहे हो। कहे ऐसा नहीं है, ये तुम्हारी बेटी केवल तुम्हारी नहीं है, ये जगत जननी माँ है। कहे और जगत पिता केवल एक ही है। कहे वो है भगवान शंकर। तुम नहीं जानते भगवान शंकर को? कहे सुन, कहे उनका स्वभाव कैसा है कि धन धन भोलेनाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसा के आप बसे वीराने में। अब बताओ, स्वरूप है भगवान का। बताओ, दुनिया को सब कुछ देने की शक्ति है भगवान शंकर के पास, लेकिन अपने लिए कुछ बचा कर रखे क्या? इसीलिए दुनिया में सब देवता है, क्योंकि अपने लिए बचा कर रखे। और भोले बाबा महादेव है। देवता तो बहुत है, लेकिन महादेव एक ही, क्योंकि भेद बुद्धि नहीं है, जो कुछ मांगे वो दे देते हैं। अरे तुम तो घर की बात करते हो बेटा, सोने की लंका भी मेरी महादेव की थी, आज बता रहे ब्रह्मा जी। जिस भगवान शंकर को तुम बिना घर के कहते हो, वो कितने उदार हैं, इसको सुनो बेटा। कह कि पूजा करने के लिए आए हुए ब्राह्मण को दक्षिणा में जो सोने की लंका प्रदान कर दे, ओ मेरा बर है महादेव। कह ये उदारता को कौन बताएगा बेटा? मैं जानता हूँ। कह और उस उदार पुरुष के घर मेरी बेटी यदि चली जाएगी ना, हाँ तो खूब सम्मान पाएगी, और उसके कारण हम भी सम्मान पाएंगे। पुत्री पवित्र किए कुल दो, दोनों कुल के नाम को बढ़ाएगी। कहे दुनिया के जगत माता और जगत पिता के रूप में सती और शिव की पूजा होगी। बेटा ये भेद बुद्धि को हटा। कहे और तू नहीं करेगा बे, हाँ तब मैं तो जरूर करूंगा। कहे और मेरा वचन है, कहे तुम वचन दिए हो, सिर झुका। कहे अब आपकी मर्जी। कहे इच्छा नहीं थी, लेकिन पिता वाक्य को मान करके दक्ष को विवाह करना पड़ा। भगवान शंकर का विवाह अद्भुत हुआ, क्योंकि रामायण की कथा ना हो कि भागवत की कथा है, समय सीमा में बोलना है। तो देखो भगवान का विवाह हो गया, विवाह हुआ, गृहस्थ जीवन शुरू हुआ। सब गृहस्थ जीवन जब शुरू हुआ तो इसीलिए हर गृहस्थी को भगवान शंकर का स्मरण करना चाहिए। घर के मुखिया जब तक सुरक्षित है तब तक घर सुरक्षित रहता है। बात बहुत कड़वी है, लेकिन बोलना पड़ेगा। घर कब भी खड़ता है जानते हो? कहा कर बे महाराज, बेटा मन माने नहीं, बांटा ले ली, बांटा ले ली नहीं कर दे तबली से। नहीं बताओ कौन बाप यदि चाहे मैं नहीं दूंगा बेटा, तो कौन बेटा ले सकता है? हाँ तो हम लोग वीटो पावर को उपयोग ही नहीं करते। अरे बेटा हो, बेटा जैसे रहो घर में। जाओ न अलग होने तो जाओ, अपने बाई को धरो, लड़का धरो, अथोड़ बहुत लाए तो बाई तीनों धरो, चल निकल। घरों में नहीं रहा मोर घरे। हाँ कोई बेटा नहीं निकले घर से, बता देता हूँ। और निकल भी जाएगा ना और कमाएगा और 4 धक्का खाएगा, तीसरे दिन बाप के चरण में लौट के चले आएगा। तो गांव बस्ती की मना समझाया जाता ना, मन दे दिन बांटा काबर नहीं दे ऐसा नहीं। तो वीटो पावर बाप कब छोड़ देता है? पुत्र के मोह में। कई ऐसे जजमान पूरा संपत्ति 3 बेटा बांट दे महाराज, आज इखरे कल इखरे कहे। अच्छा आओ तीनों बेटा धन संपत्ति ले अलग अलग, कोई दिल्ली, कोई पूना, कोई लखनऊ, और घर में वहाँ भी खांसत पड़े, घर में बीमार है। फोन करत बेटा पैसा, दिन रात पैसा मांगता है।
तो शास्त्र कहता है धन की संपत्ति को बंटवारा देने के पहले पिता को 3 बार सोचना चाहिए। पहले अपने लिए सोचे, उसके बाद अपनी धर्म पत्नी के लिए सोचे, उसके बाद जो बच जाए उसको बेटा को देना चाहिए। ये हमारे में होता है। हाँ। बेटा भले बांटा हो गया, चल जा कमाओ खा, चीज बस नहीं मिलने वाला है कुछ। दाई दादा जब शरीर शांत हो ही तब पाबे, और नहीं जेकर संग दाई दादा ही देखले चीज। हाँ। और हम लोग क्यों नहीं बोलते? सही बात है, धर्म की बात है। हाँ, 30 साल 25 साल 40 साल तक। हाँ, हमारे मामा गांव देखे उदाहरण है, पिछले साल हमारे नाना जी समाप्त हुए, 2-3 साल हुआ है। 35 साल छोटे मामा के साथ। हाँ, तो छोटे भाई चीजें भैया हम लोग क्या करना है। हाँ, कोई बांटा नहीं, अपना कमाओ और अपना खाओ। और समय पड़े तीरथ बरत ले जाने के लिए सभी भाई माता पिता चल, तो ये व्यवस्था दिखनी भी चाहिए। अलग बिलग होना व्यवस्था है, अपराध नहीं। खटपट होने की संभावना हो तुरंत चूल्हा चौका अलग, प्रेम फिर से बन जाएगा। अब एक में रहना है कि 24 घंटा कुकुर बिल्ली का सलड़ा, सास बहू दिरानी जेठानी, अब एक महाराज ये एक रहना बेकार, तो व्यवस्था है। तो वीटो पावर का उपयोग पिता नहीं कर पाता, इसलिए बेटा बिखर जाते। घर की सियानी जब बिगड़ती है तब महाभारत युद्ध होता है। महाभारत में लड़ाई को रोक सकते थे कि नहीं रोक सकते थे? धृतराष्ट्र बताओ। भगवान जैसे समझाने वाले शांति दूत, अरे छोड़ धृतराष्ट्र, वैसे तो आधा संपत्ति का अधिकारी है पांडव लोग, लेकिन मैं मना लूंगा। कहे अरे 5 गांव दे दे भैया के, वो भी अपने हिसाब से दे के। लेकिन वाह, महाभारत कब हुआ? जब भगवान की बात भी नहीं सुनी, तब तो फिर होगा क्या? महाभारत होगा। तो इसीलिए सियान को सियानी भी बहुत ठोक बजा करना चाहिए। और सियानी में थोड़ा कमजोर होता है ना, तो भेद बुद्धि आ जाती। बड़े बड़े लेते महाराज हम अलग कुछ नहीं दे के क्या दे, गलत तो है भाई। बेटा सबेज हमें सबेज देन काबर नहीं दे, और नहीं कोनो मत दे, तो नहीं हिल दू महाराज। तो लड़ाई तो कौन कराता है? सियान की सियानी कमजोर है, इसलिए लड़ाई। यही सिखाता है रामायण महाभारत। उपद्रव और कहीं से नहीं, हमने घर से शुरू होता है। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और गृहस्थ जीवन देखना है, भगवान के शिव को देखिए। भगवान शंकर की सवारी का क्या नाम है? नंदी। बैला है नहीं, तो वही घर में बैला है, और वो भी कुटम नहीं बंधाया। हाँ, आज के बैला लत बांधे तुम, वो तो बड़ी से धर्म गोल्लर मान लिया जाए, उसको कोई बांधता है क्या? कैलाश में नंदी भी रहता है, और उनकी पत्नी कौन है? दुर्गा मैया। उनकी सवारी क्या है? सिंह। अब बताओ, एक धार शेर और दूसरा तरफ बैला, वो खुल्ला बाछी का, लेकिन बचक नहीं बचा, तभी सवारी करते हैं। तो ये शक्ति किसमें? भगवान शंकर में। घर का सियान का सियानी मजबूत है तो कहाँ लड़ाई झगड़ा? ये तो पति पत्नी की बात हो गई, मान लिया जाए। चल भैया मोर महाराज के छोड़ दी सोई शेर है। अब 2 बेटा भी हुए भगवान शंकर, गणेश जी और कार्तिक। यहाँ भी विपरीत है कि नहीं? गणेश जी सवारी मूसुआ, मूसा को वाहन चढ़ा करे, और कार्तिकेय किस में सवारी करते हैं? मयूर में। तो मयूर छोड़ेगा जी मूसुआ को, सांप को? और पिताजी के शरीर भर सांपे सांप, तो मयूर कोनो दिन ठुनकत देखे का, कोनो दिन सांप ला। इहो बात ला छोड़ दे जाए, चल हो जाते महाराज, दूरिया दूरिया हाथ ऋण हो। लेकिन जहाँ देवता है वहाँ भूत प्रेत रहते हैं क्या? हनुमान जाल से पढ़ते हो नहीं, भूत प्रेत जाके निकट न जा। और जहाँ देवता है तो भूत प्रेत रहेगा, लेकिन साक्षात महादेव है, भगवती पार्वती है, सती है, दुर्गा, तेन में भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी नाचा 24 घंटा होते कि नहीं कैलाश में? देवता धामी कहाँ रहे थे? पवित्र जगह में रहे थे भाई, लेकिन वो चिता भस्म लगा हुआ 24 घंटा।
तो यदि सियान की सियानी अच्छा है तो बिगड़े हुए बात को बनाने की शक्ति वो रख सकता है। सियान की सियानी ठीक है ना, तो बहू को भी बात मानना पड़ेगा, और बेटा को भी मानना पड़ेगा, और पत्नी को भी मानना पड़ेगा, और नाती नतनीन को भी मानना पड़ेगा, और नहीं तो रास्ता खुला है, मार के डंडा निकाल घर से। तो लोक लाज में मर गया, और निकाल दो महाराज। तो गाँव वाले कही, बस्ती कही, बेटी माई मुल्का कही, कहने वाले एक बात भूल जाना है। भागवत बताता है न्याय करने में किसी की बात नहीं सुनना, जो चीज गलत है वो गलत है, सुखी रहोगे। एक बार दुख होगा, बेटा निकाल दे महाराज, हाँ उतना समय दुख होगा, लेकिन बेटा की भी बुद्धि सुधर जाएगी तुमसे अलग होने के बाद। दाल आटा का भाव पता चल जाएगा, जब खरीद के खाएगा ना 60 रुपये किलो चावल, तब पता लगेगा। बाप भरोसा 3 परोसा में पता नहीं चलता है। तो भगवान शंकर से सीखना चाहिए, बिगड़े हुए घर की बात को कैसे बना के रखना। भूत प्रेत भी एक साथ है, देवता भी साथ में है, सांप भी है, मयूर भी है, शेर भी है और बैला भी है। बताओ कभी लड़ाई झगड़ा हुआ क्या? एक बार लड़ाई झगड़ा हुआ, वो भी नारद जी कल कराए थे, कथम सुने ना। तो लड़ाई झगड़ा में भी कारण छिपा था कि सुखदेव जी का जन्म होना था, इसलिए लड़ाई झगड़ा वो 2 मिनट के लिए हुए। और बाद में कहे रे पार्वती, नारद जी के बात मान के तुम यदि लड़ाई नहीं करती मेरे से, कोप भवन में नहीं जाती, तो जन जन में भागवत की कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी प्रकट नहीं होते। तो घर गृहस्थी में लड़ाई झगड़ा भी होना चाहिए। हाँ ऐसे नहीं, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा नोक झोंक तक रहे भाई, अब उठा डंडा उंडा मारे वाली, इसके विरोध होना चाहिए। गलत बात है तो पत्नी का पूरा अधिकार है पति को डांटे, पति को समझाए, पति को चिल्लाए, क्यों नहीं बोलेगी? धर्म पत्नी बन के आई है। और पत्नी यदि गलती करती है तो पति का दायित्व है वो भी खूब समझा बुझा के। ऐसे जरूरी नहीं है दाई दादा महाराज नहीं बोलूंगा, क्यों नहीं बोलोगे? दाई दादा भी गलती हो सकती है, तो दाई दादा को भी बोलो, लेकिन नियंत्रित भाषा में भाई, बिन गारी उड़ी दे दो। गलती दाई दादा भी हो सकती है, तो लड़ाई यहीं शुरू होता है। मैं अपन दाई दादा नहीं बोला महाराज उनजे कर रहते हैं, हाँ बाइल भगा बक मारवे, ये कहाँ बात है? तो ऐसे में बात बिगड़ जाएगी। तो भागवत की कथा ये बोध कराता है, परिवार में रहोगे, समाज में रहोगे तो ऊंच नीच बात आते जाती रहती है, उसको जो संभाल लेता है उसका परिवार शिव के समान एकत्रित रहता है, नहीं तो विखंडन की स्थिति आती है। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान के गृहस्थ जीवन का क्या कहना, कैलाश में निवास करते हैं भगवान शंकर। अब बर बिहाव जब घर में होता है ना, तो क्या चीज छूट जाता है बताओ? पूजा पाठ छूट जाता है क्योंकि 5 दिन का उत्सव होता है, तिलमाटी चुरमाटी वो शुरू होते दाई माई तो भूला जाते। हाँ तो घर के देवता बन में पूजा उजा घलोरी जैसे तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि विवाह ही यज्ञ है, तो छूट है उसमें। तो भगवान शंकर रोज कथा सुनते थे और कथा सुनाते थे, लेकिन जब से बर बिहाव बात चली भगवान शंकर के, हाँ तब बारात जाना है, भूत प्रेत पिशाच सब नाचत रहा है 24 घंटे, तब कथा उथा सब छूट के रहा है, बर बिहाव हो गए। तब विचार आया, कहा अब मुझे अपने वास्तविक रूप में आना पड़ेगा। तो सती को बुला के कहे, सुन सती अब बर बिहाव हो गया, गृहस्थ जीवन शुरू हो गया है, तो चल एक काम करते हैं, मैं कथा सुनने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हारी इच्छा हो तब चलो। कहे हाँ, जोर जबरदस्ती नहीं किए भगवान शंकर, क्योंकि जोर जबरदस्ती कभी किसी काम नहीं आता। कथा की बात सुनी ना, मन रूपी मयूर नाचने लग गया, तुरंत तैयार हो गई सती महारानी। अच्छा भगवान शंकर दुनिया को कथा सुनाने वाले हैं, और वो कहाँ कथा सुनने के लिए जाएंगे? कह चल तो कह मैं भी देखूं वो वक्ता कौन है। कह तुरंत तैयार हो गई। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये घटना कौन सी युग की है? त्रेता युग की है। सच भगवान का विवाह हुआ और प्रथम बार कथा सुनने के लिए सपत्नीक जा रहे, अकेला जीवन भर कथा सुने थे, लेकिन साध वचन लिया हूँ कहे बिहाव में कि तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम, इसीलिए सती को साथ लेके जाने की इच्छा।
अकेला जा सकते थे चाहते थे, लेकिन नहीं कहे। धर्म पत्नी को साथ में एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। तो किस ऋषि का चयन किया? भगवान शंकर, अगस्त महाराज जी। देखो कथा तो सब बताते हैं, लेकिन बोलने की शैली ही व्यास को महान बना देता है। बस प्रस्तुतिकरण अच्छा रहे, और इसको कौन जजमान लोग तय करते हैं। कथा सब बताते हैं, लेकिन वो महाराज जिन बतावे इतने में वो महान बन जाता है वक्ता। तो भगवान शंकर के साथ त्रेता युग की घटना है। अगस्त महाराज जी के आश्रम में पधारे नंदी में सवार होकर के। अगस्त ने दूर से देखा कि महादेव आए हैं, दौड़ते हुए आकर के स्वागत सम्मान किए और दरवाजा से सीधे लेके पहुंच गए। सुंदर कुशा की चटाई आसन लगा करके बैठाए भगवान को। सती के मन में यहीं से शंका शुरू हो गई सज्जन, और शंका समम नास्ति पापः, शंका के समान कोई दूसरा पाप हो ही नहीं सकता। सती ये सोचने लगी ये कैसे ब्राह्मण देवता है, क्या कथा सुनाने वाले मेरे प्रणाम कर रहे हैं, हमारा स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं, क्या कथा सुनाएंगे कह। बोले बाबा अभी ना जाने कहाँ लाके बैठा दिए, अब अभी नई नई बिहाव हुआ है, कैसे बोल दूंगी कह। चल चुप कह, चुप बराबर सुख नहीं है कह। अब दोनों बैठ गए, जल जलपान कराया अगस्त महाराज जी दौड़ दौड़ के ला ला के। जल जलपान हो गया तब कहा कि भोले बाबा कुलम पवित्रम जननी कृतारथा, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरी कुटिया पवित्र हो गई, जहाँ भगवान शंकर जगत जननी सती महारानी के साथ पधारे। महाराज आपके आगमन का कारण क्या है कह। तो कहा अगस्त जी बहुत दिन हो गया कह, बर बिहाव चक्कर में ना कथा वार्ता छूट गया था कह, अब अपने धर्म पत्नी को लेके आ जाऊं कह। आप मुझे मेरे प्रभु के चरित्र को सुना दीजिए कह। कथा तो सब बताते हैं, लेकिन आपकी शैली जो है ना वो मन को गदगद कर देती है कहे। अगस्त जी ने कहा ये आपकी बड़ाई है महादेव कह, आप जैसे वक्ता दुनिया में, अब आप मेरी बात सुनने आए तो इससे सिद्ध होता है अच्छा वक्ता वही हो सकता है जो कभी अच्छा श्रोता बना हुआ है। और आज बोलना सब चाहते हैं, सुनना कोई चाहता ही नहीं, कहाँ से अच्छा बन जाओ। हाँ, दो चार लाइन नहीं जाने हैं तो हम खर बात बहेगी, वो दूसर के सुने चले नहीं जाए। हाँ, और छोड़ना का बताही। हाँ, व्यास पीठ में जो भी बैठे उसकी बात को सुनो, ना जाने उसके मुंह से क्या निकल जाए। इसलिए सबकी कथा में जाना चाहिए। कथा बोलने वाला ना कोई छोटे होता ना कोई बड़े होता, बस बोलने की शैली ही व्यास को महान बना देता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो भगवान शंकर बैठ गए, ध्यान लगा करके मंगलाचरण हुआ। मंगलाचरण क्या हुआ है? भवानी शंकर वंदे। देखो वंदना किसकी कर रहे हैं? वही जो कथा सुनने के लिए बैठे, यहीं से माना शुरू होता है, नहीं तो सम्मान है कि नहीं। जो कथा सुनने के लिए बैठा है महादेव, वंदना उसी को रही है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, कि श्रद्धा और विश्वास से महादेव मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूँ। कथा में कोई त्रुटि होगी भैया तो आप उसको संभाल लेना। वाह, ऐसा कह के कथा शुरू किए हैं भगवान के सामने अगस्त महाराज जी, और कथा की लहरी शुरू हो गई। भगवान की कथा जब चली तो मन गदगद हो गया। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, अपूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा सुनी वर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कथा जब चला राम जी का तो गदगद होकर शंकर भगवान सुन रहे हैं, लेकिन सती महारानी का ध्यान नहीं लगा कथा में। अरे क्या कथा बताएंगे कहे, जो हमारी पूजा पाठ करने में व्याकुल थे, इतने में कथा पूरी हो गई।
जब कथा पूरी हो गई तब हाथ जोड़ के भगवान शंकर ने कहा, वाह अगस्त जी बड़ी सुंदर कथा सुनाए। मुनि संग विदा, अब विदा मांग के जाना पड़ेगा। मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। शब्द बदल दिए तुलसीदास जी। आए थे तो क्या लिखे थे, संग सती, सती शब्द से अलंकृत किए, क्योंकि भगवान के साथ जा रही है और वो भी कथा सुनने के लिए जा रही है। और कथा का निरादर करके लौटी तो क्या लिखे कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। आखिर वही दक्ष की बेटी है अभिमानी की कहे, कथा का अभिमान करके वापस आ रही है कहे। उस समय घटना विशेष हो रही थी। रामायण में जहां जहां एक बार आया है जान लेना वहां कोई घटना विशेष होने वाली है। एक बार त्रेता युग माही, मतलब जान लेना कोई घटना यहाँ तो बड़ी घटना होने वाली है। सती जी का देह त्याग होना है। तो उस समय घटना क्या हो रही थी, आकाश मार्ग से भोले बाबा जा रहे थे, नंदी में बैठ के, गोद में बैठी हुई है महारानी सती। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान राम के रूप में अवतरित हुए और दुष्ट रावण के द्वारा विदेजा का हरण कर लिया गया है। तो राम और लक्ष्मण दोनों भाई धनुष लेकर के जंगल के कुछ कंटक मार्ग में चले जा रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। हाय सीते हाय सीते। भगवान शंकर के कान में शब्द सुनाया पड़ा, हो ये शब्द तो मेरे प्रभु राम के हैं कहे। अरे नंदी रुक भैया कहे, रुक रुक कहे। नंदी रुक गया। सती कहती है महाराज जल्दी चलो ना कहे, कौन सी बात हो गई फिर क्यों रोक दिए कहे। अरे रुक तो, मुझे अपने आराध्य देव का दर्शन कर लेने दे कहे। कहाँ आपके देवता मुझे इतने दिखते कहे। तब भगवान ने कहा नीचे झांक के देख के। धनुष वेश में दो राजकुमार हाथ जोड़े भगवान शंकर तिरछे नजर से देखी कहे क्या हो गया इसको कहे। कल कहाँ लेके के बैठा दिए थे एक ब्राह्मण की कुटिया में कहे। अब आज धनुष बाण धर के घूमने वाले दो लौकिक राजकुमार इसको ही हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। कैसे करते हो जी कहे। सुनो न कहे, मैं कह रहा हूँ मान लो कहे ये मेरे सच्चित आनंद घन भगवान है कहे, सच्चिदानंद भगवान है, चलो इनको प्रणाम कर लो सती कहे। यदि शंकर की बात मान लेते ना तो बच जाती सती, लेकिन नारी स्वभाव बड़ा विचित्र होता है। जो चीज मत करो वही चीज करना है, जो किसी को मत बताओ उसी चीज को गांव भर बताना है, ये स्वभाव है नारी का। परीक्षा करके देख लेंगे। और कुछ नहीं है, खाली डब्बा घर में लेके चले जाओ और डब्बा को दिखा के कहना है खोल के मत देख बे भाई, टांग के देख लो। तुम घर से नहीं निकलोगे वो टपाक से चढ़ते नहीं बनेगी, निशानी लगा चढ़ेगी, भले मर जाए गिर के, लेकिन जब तक डब्बा खोल के नहीं देखेगी ना तब तक मन नहीं भरेगा। नारी स्वभाव। तो भगवान के साथ में रह करके सती रे चरित्र को नहीं भूल पाई तो हमारी आपकी बेटी दाई कोई बात नहीं है। ये इनका अधिकार मान लेना चाहिए, इसमें गुस्सा करने की जरूरत नहीं। हाँ, तो अब महारानी सती को भ्रम हो गया, दूसरा गलती। देखो शास्त्र एक गलती में ध्यान नहीं देता, दूसरा में सावधान करता है, और तीसरी गलती में क्षमा का स्थान खत्म हो जाता है। एक गलती कथा का निरादर भगवान ध्यान नहीं दी, दूसरा गलती फिर कर रही है। एक कहाँ सच्चिदानंद भगवान है कहे मैं नहीं मानती। भगवान शंकर ने कहा कि तुम मान जाओ ना, मैं कह रहा हूँ कहे। जब नहीं मानी सती तब कहना पड़ा भगवान को, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो। जाओ कह, मैं तो जान गया भैया कह, और तुम नहीं मानती हो तो परीक्षा ले लो कह। देखो परीक्षा बड़ा विचित्र शब्द है। बड़े बड़े पढ़ने लिखने वाले भी ना पेपर के समय पसीना छूट जाता है। तो उस समय जब परीक्षा होती थी दो परिणाम निकलता था गुरुजी, पास हो जाते थे या फेल हो जाते थे।
ये तो अभी वर्तमान में जो लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति को भारत में पढ़ाया जा रहा है, इसमें बीच में और घुसा दिए पूरक सप्लीमेंट्री कहे, न इधर का होता बालक न उधर का होता है। सप्लीमेंट्री आ जाता है, बेचारा परीक्षा होता है जून जुलाई में, रिजल्ट निकलता है अगस्त सितंबर में, तब तक आधा पढ़ाई आगे खो जा रहता है और पीछे का आधा हो जा रहता है, बीच में लटक गए ना। तो ये तुष्टीकरण की नीति जो भारत में आई, अरे अच्छा पढ़ा है लेकर पास कर दो भैया, और कमजोर है गधा है फेल करो ना, एक आध साल में और सुधर जाएगा। अब तो हद हो गई, नहीं कह फेल होने के बाद आत्महत्या कर लेते हैं लेकर लोग कहे। अच्छा तो इसका मतलब क्या करना है? नहीं पास करो भैया कहते, कहाँ से शिक्षा का स्तर सुधरेगा? गुरु जी के ऊपर 3 प्रकार के दबाव रहता है सज्जन। वर्तमान में शिक्षक जो है वो डर में जीता है और डर में मरता है, और जहाँ शिक्षक डर में जिएगा, वैद्य डर में जिएगा और राजा डर में जिएगा, वो राष्ट्र का कल्याण हो ही नहीं सकता। पहले गुरुजी लोग हाथ पैर भी तोड़ देते थे, लेकिन दाई दादा घूम के नहीं देखते थे, अच्छा करिस मार दी तक है। ये हमारे जमाने की बात है, हमारी भी खूब पिटाई हुई स्कूल में, बहुत मारते थे। यहाँ तक कि हमारे गुरुदेव थे गोविंद गुरु जी, रेगड़ी में लगे हुए रबड़ होता था रेगड़ी चक्का में, उसी काट के रखे रहते थे और उसी में पीठ में भड़ा भड़ मारते थे। इतना मोटा रोल पीठ में आके दिखाते थे ना। हमार डोकरी दाई कहती थी अच्छा करिस के, कोई न कोई बदमाशी करे होगे तभी गुरु जी मारे थे। नहीं दादी लिखल के है रिश्ते नहीं लिखे के, अच्छा करिस की औ जाग चेता हूँ तो 2 कोड रहा मारे। तो हम लिखना शुरू करते थे मारे डर के, नहीं लिख के जाबो 2 पाबो भैया की किया, तो हम बन गए बिगड़ गए। बताओ आवाज एक आध झापड़ यदि गुरुजी आपके बेटा बेटी को मार दिए तो आप ज्यादा मोह वाले बन जाते हो। हे गुरुजी तो देख लो, अरे गुरुजी तुम क्या देखोगे रे, वो तुम अपने लड़का बच्चा देखो, वो बिगड़ रहा है। तो अधिकार बनाया गया, गुरुजी सब कुछ कर सकता है लेकिन मार नहीं सकता कहे दे। तो भय भी न हो न प्रीति, रामायण में एक तरफ पढ़ते भी हो। वही राम भगवान चिल्लाते रह गए 3 दिन तक के, हे समुद्र देवता अरे रास्ता दे दें भैया मुझे जाना है कहे, लेकिन ट्रस्ट के मस नहीं। और जैसे निकाली बाण से, तो कहने का मतलब है बालक हृदय है, उदंड होते हैं बालक। 2-4 झापड़ यदि मार दे भैया तो उसको प्रेस्टीज मत बना लो, मुल्लिकल मार दी क्या, ऐसा अपराध है सज्जन। हाँ ज्यादा यदि मार पीट हो जाए तो ठीक है भाई, एक आध घटना हो जाती है तो हाथ ताए भाई मारा पीठ लगा तो इसे कर दिखता वो गाल लपड़ गई तो ज्यादा दिक्कत है। लेकिन कोई भी गुरु ये नहीं चाहता कि मेरा चेला बिगड़ जाए या मैं चेला को जबरदस्ती मारूं, ये बात तो स्वीकार करना पड़ेगा। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भागवत की कथा में कई प्रकार के ज्ञान छिपा हुआ है, गुरु चेला की परंपरा है। तो भगवान शंकर महारानी सती से कहे जान परीक्षा ले देख ले के, मुझे तो नहीं लगता परीक्षा लेने की बात, तू मान ले मेरी बात को। भगवान जानते थे जाएगी तो वापस कुछ न कुछ गलती करे बगैर नहीं आएगी। एक बार समझाए 2 बार समझाए, जब नहीं मानी तब कहना पड़ा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले जाके, मैं तो यहीं बैठूंगा कहे। भोले बाबा आसन लगाए और बैठ गए। अभी दौड़ते हुए जा रही है, हाथ तो पास होके दिखाऊंगी कहे। सोची क्या रूप बनाऊं कहे, ये लोग सीता सीता चिल्ला रहे हैं कहे, तो मैं सीता का ही भेष बना लेती हूँ कहे। यदि सही में सच्चिदानंद भगवान होंगे सच्चिदानंद तो मुझे पहचान जाएंगे, और कोई लौकिक राजकुमार होगा तो अपनी पत्नी समझ के दौड़ेगा, मैं निरंतर ध्यान हो जाऊंगी, पास हो जाऊंगी। तो जिस मार्ग से राम आ रहे थे उसी मार्ग में सीता का रूप बना करके सती महारानी खड़ी हो गई। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन भगवान राम से कभी गलती होगी जी? दूसरे नारी को या तो माँ
या तो बहन के रूप में जो देखने वाले राम हैं। लक्ष्मण भैया को चिंता थी भैया से गलती ना हो जाए, लेकिन राम ने सारी शंका को शंका मिटा दिया। दोनों भाई जाके खड़े हुए, सती महारानी सीता का वेश बनाई है। पहले हाथ जोड़ा भगवान राम ने, और हाथ जोड़ करके क्या कहा, जोरी पानी प्रभु किन्नी प्रणामो, पिता समेत लिन्नी निज नामो। कहा कि मैं दशरथ नंदन राम और मेरा छोटा भाई लक्ष्मण आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मण भैया का पेट भर सांस आया, कहे हाँ गलत नहीं है राम, कहे पहचान गए कौन है, कहे। लेकिन सती महारानी गदगद हो रही है, देख ले कहे ये लोग सच्चिदानंद नहीं है, कहे ये नहीं जान पाई रहस्य को। कहे दूसरे ही पंक्ति में जब राम ने कहा, कहें ओ बहोरी, कहें ओ बहोरी, कहाँ वृष के तो विपिन अकेली फिर के तो। कहा माँ, एक शब्द माँ शब्द कहे ना, पानी पानी हो गई। सती कहे सीता के रूप में भी मुझे माँ दिखाई पड़ रहा है, मतलब ये सही में सच्चिदानंद भगवान है। के भगवान राम ने कहा माँ, अभी मैं देख रहा था आप आकाश मार्ग में भोले बाबा की गोदी में बैठ के चली जा रही थी नंदी में, और आप इस जंगल में अकेली कहाँ घूम रही हो, मेरे भोले बाबा कहाँ है, दर्शन करा देती। आप क्या बोले, बोलने की जगह खत्म, तुरंत अंतर ध्यान हुई और दौड़ते हुए जब गई भगवान शंकर के पास, तो ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे हो रहा है। चलो जल्दी चलो जल्दी, भगवान कहे रुक तो, कहे पेट भर सांस ले ले, पहले कहे मैं जाने की बात कर रहा था, तब पुत्रों की ये परीक्षा लेने के लिए कहे। अब बता तो परीक्षा में पास हो गई फेल, कहे और छोड़ न जी, कहे चल छोड़ रस्तम बताऊंगी। कहा नहीं नहीं, कहे बताना तो पड़ेगा, परीक्षा में तुरंत पास या फेल, दो ही चीज सुनने के लिए बैठा हूं, कहे। तो तीसरा झूठ बोल रही, देख क्या कहती, कहाँ परीक्षा कहाँ पास फेल। महाराज दूर से देखी ना तो मैं नहीं पहचान पाई ये भगवान नारायण हैं और उनके शेष नाग लक्ष्मण है, कहे। नजदीक में जाके देखी ना मैं पहचान गई दोनों को और प्रणाम करके लौट आई, कहे। भगवान शंकर ने कहा ये हो नहीं सकता, कहे अब मुझे देखना पड़ेगा। तब शंकर देखे उधर ध्यान, सती जो किन्न चरित सब जान। ध्यान लगा के देखे, कहा है ये तो सीता का भेष बना लिए, के उसी समय संकल्प लिया, शिव संकल्प मस्तु। कहा इतना जानने के बाद भी यदि मैं सती से प्रेम करूंगा तो धर्म की मर्यादा मिट जाएगी। माँ का रूप बनाई हुई, शरीर तो वही है, कहे जो माँ का रूप बना ली है वो पूजनी है, कहे और उसके साथ मैं कैसे पत्नीवत व्यवहार करूंगा, इससे मर्यादा टूट जाएगी। शिव संकल्प मस्तु। अब इस शरीर के साथ सती के साथ मेरा मिलन नहीं हो सकता। संकल्प तो वही लिए थे भगवान। और जो मैं करूं सती सन प्रीति, मीटही भगत पथु होई अनीति। अब तो मर्यादा मिट जाएगा। तुरंत भगवान ध्यान हटाए और बड़े प्रेम से कहा, अरे सती चल अब चलना चाहिए। पास फैल की बात अब खत्म हो गई, भगवान तो जान गए। तो जैसे ही नंदी भगवान बैठे तो पहले कहाँ बैठाते थे, पत्नी का स्थान वाम भाग में। भगवान तुरंत स्थान बदल दिए, चल दाहिने जंग हम बैठ जा, कहे। अरे सती कहे रोज इधर बैठती हूँ महाराज, अपना स्थान में बैठूंगी, कहे नहीं नहीं नहीं, कहे अरे रोज रोज इधर बैठती हूँ, शरीर तो मेरा भी है भाई, कहे उतने दूर से बैठा के लाया हूँ, दर्द तो दे सकता है पैर, कहे चल आज इधर बैठ जा। कहे ये नहीं बताए कि तुम्हारा स्थान बदल गया है। उस स्थान में बैठाए जो स्थान माताओं के लिए होता है, दाएं और बाएं, और बैठा के सीधे ला के कैलाश में उतारे हैं और ध्यान लगा के बैठे। ध्यान से धारणा और धारणा से समाधि लग गई, क्योंकि रहूंगा तो आचार विचार में भेद हो सकती है।
भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं और वो समाधि कई वर्ष बाद टूटी। तो समाधि टूटी उस दिन घटना विशेष हो रही है। स्वर्ग से देवता अपने अपने पत्नियों के साथ चलत विमान कोलाहल होई, विमान में बैठ के सज संवर के आ रहे थे। तो भाई स्वर्ग से आओगे तो पहले कैलाश पड़ता है, तो कैलाश में 2 मिनट भगवान के पास मिलते थे, प्रणाम करते थे, तब यज्ञ दर्शन के लिए आते थे। ये यज्ञ कनखल हरिद्वार क्षेत्र में हुआ था सज्जन, और ऐसा यज्ञ न कभी हुआ और न कभी होगा। क्योंकि आजकल जो यज्ञ का मंडप बनता है उसमें रस्सी से बांधा जाता है बांस को, और उस समय वो यज्ञ हुआ था दक्ष महाराज में, तो सांप लोग खड़े रहते थे। नागराजाय नमः, जितने श्रेणी के सांप, छोटे रस्सी छोटे सांप, बड़े रस्सी बड़े